तू लगावेलू जब लिपस्टिक लाया लिपस्टिक चीला टॉप बना के चीला टॉप बना। हेलो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे सुबह सुबह फ़ोन मत किया करो। क्या करे जाने पर जब जरूरत होती है तो दिन रात नहीं देखा जाता। अच्छा, कभी प्यार के लिए भी फ़ोन कर लिया करो। तुम हमेशा मुझे ज़रूरत के टाइम याद करते हो। मेरी ज़रूरत भी पूरी कर लिया करो। अच्छा, बाद में कर दूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या? देखो अभिषेक, मेरे पास पैसों की फैक्ट्री नहीं लगी हुई और मैंने पिछले महीने ही तुम्हें 35,000 रुपये दिए थे। पता है ना, मेरी जॉब नहीं लगी हुई और मेरे को काफी फ्लैट का खर्चा भी तो तुम्हारे लिए काफी सारे टिप्स भी तो होते हैं। अभिषेक, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे घर के छोटे छोटे खर्चों के लिए बहाने लगा के अपने पति से पैसे मांगने पड़ते हैं और अब तो मैं बहाने भी नहीं लगा सकती। वो घर में नंदलाल को लेके आ चुके हैं। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस 5,000 चाहिए। तुम शाम तक कर देना प्लीज। हेलो 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 हेलो। शिट, साला मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? क्या करूं क्या करूं? कविता, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, ठीक है ना? तो मेरी ड्रेस निकाल दो, मुझे अर्जेंट जाना है। और हाँ, आने में भी देर हो जाएगी। ठीक है। क्या सारा दिन फ़ोन में लगे रहते? कुछ मुझ पे भी ध्यान दे लिया करो। तुम पर ध्यान देने के लिए ना अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैंने तुम्हें कहा ना, अर्जेंट मीटिंग है, मेरे कपड़े निकाल दो। नहीं, आज नहीं जाओगे प्लीज़। मैंने तुम्हें कहा ना, अर्जेंट मीटिंग है, ड्रेस निकाल दो। नंदलाल, चाय ले आओ। जी आया मालिक। मालिक, आपकी गर्मा गर्म चाय। वहाँ रख दो नंदलाल। जी। नंदलाल जी। तुम कल कह रहे थे ना कि घर का राशन सारा खत्म हो चुका है। जी मालिक, हाँ मैं तो भूल ही गया था। मुझे घर के लिए टमाटर, प्याज, आलू, गोभी और चावल। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लो, पूरे 6,000 है। यहाँ से सारा राशन ले आना, ठीक है ना? ठीक है मालिक, ले आऊँगा। और हाँ, बिल जरूर लेकर आना। जी मालिक, ले आऊँगा। अब ड्रेस ले आओगे, वहीं खड़ी रहोगी? हाँ, दिखा। मेरी चाय यहाँ रख देना। मेरी चाय यहाँ रख दो। वो मुझे 5,000 की जरूरत थी। मेकअप का सारा सामान तुम्हारे पास है और कपड़े भी अभी तुमने नए नए लिए हैं, तो अचानक से 5,000 क्यों? एक्चुअली मुझे पर्स चाहिए था। तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में है ना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लो। मुझे भी एक्सपेंस दिखाने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी अपने बिजनेस में। देखो, हर जगह ना गूगल पे नहीं चलता, कुछ जगह पे कैश की भी नीड होती है और फिलहाल मुझे कैश चाहिए। कैश नहीं है मेरे पास। और हाँ, अगर गूगल पे नहीं चलता ना तो अभी रुक जाओ, पर्स हम बाद में ले लेंगे आपका, ठीक है ना? चलो। मालिक ने पैसा तो दे दिया है। अब धनिया, पुदीना, प्याज, एक काम करता हूँ, लिस्ट बनाने के बाद शाम को सारा सामान ले आता हूँ। जी मालिक। चाय बहुत स्वादिष्ट बनाई है। हमको मालिक, वो हमने माँ से बनाना सीखा था। अच्छा चलो, मैं चल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है मालिक। काम करता हूँ, मैं भी काम निपटा लेता हूँ। छी, ये अनपढ़ गवार क्या कर रहा है? मेरे पति का ना दिमाग खराब हो गया। इस नंदलाल को देने के लिए उसके पास पैसे हैं और मेरे लिए तेवर ही चेंज हो जाते हैं। उस अभिषेक को भी आज ही ज़रूरत है। कहाँ से लाऊं, क्या करूं मैं?
आइडिया, बगल में छुरा और शहर में ढिंडोरा। मालकिन, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? यहीं पे तो दर्द हो रहा है मुझे, और आपके मालिक भी मीटिंग का बहाना करके चले गए। तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए ना। अब इतना सा दर्द तो नंदलाल तुम भी ठीक कर सकते हो ना। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कौन सा डॉक्टर हूँ? मैं तो अनपढ़ हूँ। किसने कहा तुम अनपढ़ हो? तुम्हारे हाथों में तो जादू है नंदलाल। आपको किसने कहा मालकिन? तुम्हारे मालिक ने, कि तुम्हारे इन हाथों की पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन मालकिन। लेकिन कुछ नहीं। तुमने वो फिल्में देखी है, वो नौकर मालकिन वाली, जिसमें बहुत कुछ होता है, वो वाली फिल्में? नहीं मालकिन, मैं ऐसी फिल्में नहीं देखता। कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगी तुम्हें। उससे पहले मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जाके तेल ले आओ, मालिश करनी है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि उन फिल्मों में क्या क्या होता है, और फिर तुम्हें वो मिलेगा जो सबको चाहिए होता है। ठीक है मालकिन। ठीक है फिर। कविता भाभी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? इस काम के लिए तेल तो लगाना पड़ेगा ना? हाँ, इस काम में तेल की तो ज़रूरत होगी। तेल के बिना कहाँ काम हो सकता है? इस काम के लिए सरसों का तेल सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ, सरसों के तेल की मालिश होगी। तुम जाओ, लेके आओ। ठीक है मालकिन, आप जाइए अंदर, मैं अभी तेल गरम करके लाता हूँ। ठीक है, गरम करके लेके आना। जी मालकिन। आज ही करेगा ये सरसों का तेल वो वाला काम। कवरिया नंदलाल, आ गए तुम? जी जल्दी मालकिन। आओ, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। जी। एक मिनट, मैं थोड़ा सीधा हो जाती हूँ। ठीक है जी। हाँ, अब मालिश करो। मेम साहब, अब ठीक लग रहा है? इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा और करो ना। अब ठीक लग रहा है मेम साहब? हाँ, अब ऐसा करो, मेरे पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा है, वहाँ भी मालिश कर दो ना। लेकिन मालकिन। तुम्हारे हाथों की पकड़ बहुत मजबूत है, प्लीज कर दो ना। आह, आह, आह।
सीधा लेट जाती हूँ। हरामखोर, ये क्या कर रहा है तू? मालकिन आपने मालिश करने के लिए बोला था तो मालिश ही कर रहा हूँ। मालिश करने के लिए बोला था, तुझे इधर उधर हाथ लगाने के लिए नहीं बोला था मैंने। नहीं मालकिन, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मुझे गलत फहमी हुई है, तू अपने मालिक की पत्नी पे गलत नजर डाल रहा है। रुक जा, मैं तेरे मालिक को बताऊंगी ये सब। नहीं मालकिन, आप झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं झूठ बोल रही हूँ? तू 2 कौड़ी का नौकर होके मुझे झूठा दिखा रहा है। रुक, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ तेरी ना सारी काली करतूतें। मैंने फोन में रिकॉर्ड किए, रुक जा भी, देख तू। ये ले, देख। मालकिन ऐसा मत कीजिएगा, मेरी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी मालकिन। देख, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, ठीक है? तेरी सारी काली करतूतें मैं दिखाने वाली हूँ अब। नहीं मालकिन, प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा, मेरा सारा जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा मालकिन। अब पुलिस आएगी और तुझे जेल में डालेगी। मालकिन आप जो बोलोगे मैं करूँगा, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसा कर, मुझे अभी इसी टाइम 5000 रुपये चाहिए, जा ला के दे। मालकिन मैं कहाँ से इतने पैसे ला कर दूंगा आपको? वो मुझे नहीं पता, अभी अभी विकास ने तुझे 5000 रुपये दिए, दे निकाल। लेकिन मालकिन वो पैसे तो मालिक ने घर के सामान के लिए दिए थे, अगर वो पैसे मैं आपको दे दूंगा तो घर का सामान कहाँ से लाऊंगा? देख, नहीं देगा तो जेल में जाएगा, देख ले अब तू। चल दे इधर, निकल, दफा हो जा। हेलो अभिषेक, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हाँ, शाम को आ जाओ और ले जाओ। ठीक है, ओके।
5,000 का इंतज़ाम कहाँ से करूं? मालकिन ने तो हमें गलत फंसा दिया। एक काम करता हूँ, एक बार घर पर फ़ोन करके देखता हूँ माँ को। हेलो, प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा। माँ जी कैसे हैं आप? बेटा यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। तेरे बाबूजी ठीक नहीं रहते, उनकी दवा पानी करवाना है। माँ तो पहले से ही परेशानी में है, उनको पैसों का बोल नहीं सकता। माँ जी आप चिंता ना करें, आप बाबूजी का ख्याल रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी माँ जी, हाँ रखते हैं फ़ोन। प्रणाम। घर के हालात भी ठीक नहीं है और अब इतने पैसों का कैसे इंतज़ाम करूं? नंदलाल, ये तुम अकेले क्या बुड़बुड़ा रहे हो? कुछ नहीं मालिक, वो घर का सामान लेकर आना ना, तो बस उसी की लिस्ट बना रहा था। आज वो घर के काम में मुझे टाइम नहीं मिला ना, इसीलिए। कविता कहाँ है? जी वो बाजार गई है, बाहर गई है ज़रा वो। अच्छा, तुम एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो, ठीक है? जी मालिक, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है। कहाँ गई हुई थी आज? मालिक चाय। नंदलाल, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर ना मजा आ गया। थैंक यू मालिक। नंदलाल, दिवाली आ रही है। जी मालिक। ये लो तुम्हारी सैलरी, ये लो बोनस। ये बोनस क्या होता है मालिक? ये जो तुमने मुझे इतनी अच्छी चाय पिलाई है ना, उसका इनाम है 5,000 रुपये, ठीक है ना? और ये तुम्हारी 2 महीने की सैलरी एडवांस में है। धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारे पास इस फर्नीचर को देने के लिए पैसे हैं और मेरे लिए पैसे नहीं है। तुमने सुबह भी इसको पैसे दिए थे। मुझे लगता है तुम मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना इसको दे रहे हो। आज तुमने इस गरीब से कैसे पैसे निकलवाए हैं मैं सब जानता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? हेलो प्रमोद, कैसे हो? प्रणाम, जीते रहो। और मुझे ना तुमसे एक ठो काम था। वो मुझे ना कुछ 5,000 की ज़रूरत थी। इतना पैसा आपको क्यों चाहिए? घर परिवार सब ठीक है ना भैया जी? हाँ प्रमोद, दरअसल बात ऐसा हुआ है कि अब पुलिस आएगी और तुझे जेल में डालेगी। ठीक है, ऐसा कर, मुझे अभी इसी टाइम 5,000 रुपये चाहिए। जा ला के दे। चलते इधर, निकल, दफा हो जाओ। और मालकिन ने हमारे साथ धोखा करके सारे पैसे ले लिए। भैया जी आप डरे नहीं, हम आपको पैसा भेज रहे हैं यहाँ से। ठीक है प्रमोद, मेरे को जैसे ही तनख्वाह मिलेगी हम तेरे को लौटा देंगे। ठीक है भैया। हाँ धन्यवाद। अब 5,000 का इंतज़ाम तो हो गया, ये तो हो गया। अगर मालिक को पता लग जाता तो हमें पूरा भरोसा है, मालिक उनको घर से ही बाहर निकाल देते, क्योंकि मालिक को हमारे ऊपर पूरा भरोसा है। और हमारी वजह से मालिक और मालकिन के बीच में दरार आ जाए, नहीं 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 नहीं, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। कविता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कल जब तुम्हें डिवोर्स के पेपर दूंगा ना, तो रहना अपने अभिषेक के साथ। नंदलाल, गिलास ले जाओ। जी मालिक अभी आया। ये क्या कर रही हो?
सुन, ये बात तेरे और हमारे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है ना? तो तुम यहाँ हो, तुम भूल तो नहीं गई कि आज मेरा इंटरव्यू है? कैसे बोल सकते हो? मुझे पता है कि आज आपका इंटरव्यू है और ये भी पता है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तभी तो आपके लिए खाना बना रही हूँ। रितिका, आज मेरा जॉब अपॉइंट नहीं है, जस्ट इंटरव्यू है। ओहो, लेकिन मुझे अपनी माँ काली पर पूरा भरोसा है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलो, अगर माँ काली तुम्हारी ये दुआ सुन ले तो हमारा भला हो जाएगा। जी। अब मैं चलूँ, मुझे देर हो रही है। जी। अच्छा वरुण। रितिका, यार तुम्हें पता होना चाहिए कि जब कोई बाहर जा रहा है तो पीछे से आवाज नहीं देते। नहीं खाओ। आपको पता है, आज सुबह जब मैं मंदिर गई थी तो पंडित जी ने मुझे बताया था कि दही में शक्कर मिला के अपने पति को खिला देना तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। होप सो। अब जाऊँ? जी। अच्छा मेरी बात सुनिए। अब क्या रह गया? वो आज दीप्ति आने वाली है, अगर टाइम होगा तो उसको पिक कर लोगे? दीप्ति? दीप्ति वो जो हमारी शादी में छोटी सी बच्ची थी जी। और उसका नाक भी बहता था। कम ऑन, अब वो बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही। अच्छा, अब कुछ है या मैं जाऊँ? आप जाओ। जी। दीप्ति के लिए क्या बनाऊं आज कुछ अच्छा सा, लेकिन पहले उससे पूछ तो लूं वो है कहाँ पे। दीदी का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो। हेलो दीप्ति, कैसी हो? हाँ जी दीदी। कहाँ पहुंची तू? नहीं, अभी तो नोएडा में ही हूँ, रेस्ट करने के लिए रुकी थी। यार अभी तक तो नोएडा ही पहुंची है, इसका मतलब तेरे को तो शाम हो जाएगी चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। इसको क्या हो गया अब तो जाने दो यार, कल से तुम्हारे पास में ही हूँ। अभी मेरा मन नहीं भरा है, मन कर रहा है कि एक बार और। तुम्हारा मन कभी भरेगा भी? अब इतनी हॉट लड़की मेरे पास है तो मेरा मन कैसे भर सकता है? हेलो। Hey रितिका, I am so happy today. क्या हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया ना? हाँ, वो मेरी आज से ही जॉब स्टार्ट हो गई है। जय माँ काली। मैंने कहा था ना आपको, देखना माता रानी सब सही कर देगी। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं दीप्ति को लेने नहीं जा सकता और मैंने उसको घर की लोकेशन भेज दी है, वो अपने आप घर आ जाएगी। लेकिन वो तो रात को। हेलो हेलो
हेलो। शिट, इसको भी अभी लो होना था। दी दी ठीक हो? यहाँ बैठो। हाँ यहाँ बैठो, यहाँ पे मैं पानी लेके आती हूँ। दीदी पानी पियो। ठीक हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। डराना सिर्फ तुम्हें ही आता है क्या? ओ यार दीदी, हमेशा आप ही जीतती हो, ये अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो नोएडा में थी और शाम को आने वाली थी चंडीगढ़, तो इतनी जल्दी कैसे? दरअसल मैं तो चंडीगढ़ में थी, आपको डराने का प्लान जो बनाना था। तू ना वैसी की वैसी है। दीदी छोड़ो यार, दर्द हो रहा है। अच्छा ये बताओ, आपके पति कहाँ हैं? आज वो जॉब पे गए हैं, तब तक तुम भी रेस्ट कर लो और शाम को उनसे मिल लेना। ठीक है दीदी। आप पानी और पियोगे? नहीं बस थैंक यू। चलो तुम रेस्ट करो, मैं भी रूम में चलती हूँ। कहाँ खो गए जीजू? दीप्ति तुम? हाँ क्यों, देखे खुशी नहीं हुई आपको? हाँ मेरा मतलब ना, हाँ अच्छा वैसे तुमने ये जो पहन रखा है ये रितिका का है ना? बड़ा ख्याल है आपको दीदी की चीजों का। हाँ मुझे तो रितिका की एक एक चीज के बारे में पता है। अच्छा वैसे रितिका है कहाँ? हाँ अंदर तो आओ पहले। जी जीजा जी, दीदी मार्केट गई है और जाते जाते कह के गई थी जब आप आओगे आपको शरबत का गिलास बना के पिला दूं। हाँ यार पिला दो एक गिलास। मैं लाती हूँ।
ये लो जीजा जी, शरबत पियो। वैसे दीप्ति तुम करती क्या हो? बस अभी पढ़ाई पूरी करी है और बस देख रही हूँ जॉब का। मेरे लायक कोई सेवा हुई तो बताना जरा। जीजा जी, आपकी निगाहें कहीं और हैं और इशारे कहीं और। काफी समझदार हो गई हो और जवान भी। रितिका, आ गई तुम? आ गए दीप्ति, जो हमारी शादी में एक बच्ची होती थी उसका नाक भी बहता था। देखो ना दीदी। अच्छा जीजू, अब आप मुझे तंग करोगे। दीदी अब आप मेरी साइड लो। दीदी, जीजू मेरे को कब से तंग करी जा रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि वो तुम्हारा साथ देगी और तुम दोनों जीत जाओगे? नहीं, वो पहले तुम्हारी दीदी थी, हाँ, वो मेरी वाइफ है। दीदी यार देखना जीजू को। अच्छा बेबी, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? जी ओके। सुन, ये बात तेरे और हमारे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है ना?
अच्छा वरुण देखो ना, दीप्ति अभी तक नहीं उठी, 9 बज गए। तुम क्यों परेशान कर रही हो उसको? तुम्हारे पास आई है, थक कर सो गई होगी, सोने दो ना। ओहो, आपको बड़ी फिक्र है अपनी साली साहिबा की। आखिरकार मेरी आधी घरवाली है, फिक्र तो बनती है। अच्छा बस करो, लेट हो रहे हो आप, जाओ। अच्छा 21 नहीं आप जाओ ना। 21 दो ना यार। अब जाइए, बाय बाय। बाय। यार 1 बजने को है, दीप्ति अभी तक क्यों नहीं उठी? देखती हूँ जाके क्या बात है। दीप्ति, 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 अभी तक सो रही है ये। दीप्ति, 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 दीप्ति। अरे इसे तो इतना तेज बुखार है। हेलो वरुण, जल्दी आ जाओ प्लीज, दीप्ति की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ दीप्ति? जीजू बस थोड़ा बुखार है। थोड़ा बुखार नहीं वरुण, बहुत ज्यादा बुखार है इसको। दीदी आप टेंशन क्यों लेती हो? और रात सोई नहीं था ना, नींद नहीं आई थी, इस वजह से थोड़ी टेंशन है। टेंशन? किस बात की टेंशन? हाँ दीप्ति बताओ, क्या टेंशन है तुम्हें? दीदी को कल। रितिका तुम एक काम करो, सबसे पहले डॉक्टर को लेके आओ, कहीं इसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जी अभी जा रही हूँ। जाए। और हाँ, दरवाजा बंद कर दो। हाँ साथी हराम साथी, मैंने तुझे कहा था ना कि किसी को कुछ मत बताना। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जीजू जीजू प्लीज ऐसा मत करो, दीदी आपको बहुत प्यार करती है। सारी खाक प्यार करती है, मुझे एक बच्चा तो दे नहीं पाई। जीजू प्लीज ऐसा मत करो जीजू, जीजू जीजू छोड़ो। वरुण तुम्हारे पैर मत। दीदी हाँ जीजू ने मेरे साथ बहुत गलत किया। क्या क्या बकवास कर रही हो? नहीं, तुम्हारे जीजू ऐसा कर ही नहीं सकते, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। बोल दो ना तुम झूठ बोल रही हो। मैं नहीं मान मेरी बात का सकती। यकीन करो दीदी, प्लीज दीदी। दीदी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आपको मेरी बातों पर यकीन होगा। आप ऐसा करना,